विष्णुमायति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शक्ति साधना और तंत्र के अनुसार परंपरा और जनश्रुति के आधार पर श्री उग्रतारा स्थान महिषी दिव्य तपस्थली के रूप में आज भी पूरे भारत में ख्यात है। श्री उद्यानाचार्य और मिश्र का भी यह विद्या केंद्र था। पौराणिक आख्यानों और परंपरा के अनुसार सती के जल जाने के बाद श्री शिव ने सती के शव को कंधे पर लाद लिया था और अपना नैसर्गिक कार्य सृष्टि और संहार को छोड़ दिया था। फलतः श्री विष्णु के सुदर्शन चक्र ने उस शव को पूरे भारत में हिमालय से कन्याकुमारी तक छिन्न कर फैला दिया। सती का कटा हुआ अंग जहाँ जहाँ गिरा वह सिद्धस्थली और 51 शक्ति केंद्र के रूप में विकसित हुआ। श्री उग्रतारा का स्थान भी उनमें से एक स्थल है। आज भी कोई श्री उग्रतारा के दर्शनों के बाद यह अनुभव कर सकता है कि भौगोलिक दृष्टि से भी यह स्थान दिव्य और भक्तों को चिंता मुक्त करता है। शाक्त साधना में 10 महाविद्याओं के 2 कुल हैं, श्रीकुल और कालीकुल। श्री उग्रतारा काली कुल की शक्ति है। ये अक्षोभ्य ऋषि उग्रतारा भगवती की ऋषि अर्थात गुरु हैं। ये भगवती उग्रतारा नील सरस्वती एक जटा। उग्रतारा जीवन दायिनी है, नील सरस्वती ज्ञान दात्री हैं और एक जटा धन की देने वाली अर्थात कैवल्य दायिनी भी। इनकी महिमा जगत विख्यात है। वशिष्ठा आराधिता तारा तत्र तारा शिलामयी। वशिष्ठ जी आराधना करके सिद्धि प्राप्त किए और इस मूर्ति को सदैव तिब्बत महाचीन से यहाँ धर्ममूला नदी के निकट उसके तट पर यहाँ आश्रम में लाए और ये मूर्ति पहले सदैव कुमारी अवस्था में खोड़सी अवस्था में यह नित्य उनको दर्शन देती थी। उग्रतारा स्थान महिषी शक्तिपीठ के रूप में विश्वविख्यात है। ऐसा माना जाता है जो यहाँ पे सती की दाहिनी आँख गिरी थी। मंदिर के प्रबंधन पे जोर दिया जाए, प्रबंधन को अच्छा बनाया जाए और ये जो श्री उग्रतारा स्थान जो है वो तेज़ी से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आ गया है। तो उग्रतारा स्थान धरोहर को बचाने की और आगे ले जाने की हर संभव कोशिश की जाए। उसके लिए स्थानीय लोगों की सक्रिय कमेटी बनाना सबसे जरूरी है। पांडव राजा विराट के यहाँ आए थे और उसी वक्त आध्यात्मिक विरासत एवं दर्शन के प्रणेता मंडन मिश्र के सांस्कृतिक धरोहर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने के उद्देश्य से प्राचीन सिद्ध शक्तिपीठ श्री उग्रतारा स्थान महिषी में 3 दिवसीय महोत्सव का आयोजन राज्य सरकार के पर्यटन विभाग एवं जिला प्रशासन सहरसा द्वारा आयोजित किया गया। महोत्सव का उद्घाटन राज्य सरकार के वित्त मंत्री विजेंद्र यादव, विधायक डॉक्टर अरुण कुमार और अब्दुल गफूर, जिलाधिकारी शशिभूषण कुमार एवं मंदिर न्यास समिति के उपाध्यक्ष प्रमील कुमार मिश्र ने दीप प्रज्वलित कर किया। मुख्य समारोह को संबोधित करते हुए विजेंद्र यादव ने कहा कि 2 वर्ष पहले शुरू हुआ यह उग्रतारा समारोह आज पूरे राज्य में आकर्षण का केंद्र बन गया है। साथ ही उन्होंने न्यास समिति के विकास पर भी बल दिया।
जब दुनिया में कहीं यूनिवर्सिटी की कल्पना नहीं थी, नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में काम कर रहा था। आज भी यूरोप या अमेरिका साइंस के मामले में अपनी जगह जरूर रखता है, लेकिन आधार भारतवर्ष में जो ऋषि मुनि तपस्वी हुए उन्हीं को आधार बना के ज्ञान और विज्ञान को उत्कृष्ट पैमाने पर ले जाने में आधार का काम उन लोगों के लिए भी इस देश की धरती ने किया। लेकिन सिर्फ धरोहरों को, इतिहास के उन पन्नों को स्मरण करने और याद करने, महोत्सव मनाने, समारोह में परिवर्तित करने या इतिहास लिखने या विवेचना करने या बहस करने या गोष्ठी करने से मतलब बहुत कुछ निकलता नहीं आज के समाज का। हमें कभी न कभी कहीं न विवेचना करनी पड़ेगी। शंकराचार्य जब पूरे देश में अपने विचारों को फैलाता हुआ अपना लोहा मनवा रहा था, तो दक्षिण के विद्वानों ने कहा कि मिथिलांचल के मंडन मिश्र से आप अगर शास्त्रार्थ करके जीत के आओगे तो मैं मान लूंगा कि सचमुच तुम हमारे धर्मगुरु हो। और उसी परिवेश में वो यहाँ आए थे। एक व्यक्ति को रास्ते में उन्होंने पूछा कि कौन है मंडन मिश्र का घर, तो ठीक ही कहा। एक व्यक्ति ने कहा कि औरत अगर घैला में पानी लेने जा रही हो दो, और वो अगर वेद वाक्य में संस्कृत के श्लोक में शास्त्रार्थ कर रही हो या वार्तालाप कर रही हो, पिंजड़े में सूगा भी शास्त्रार्थ कर रहा हो, तो समझिएगा कि वही घर मंडन मिश्र का है। क्या कारण थे? दर्शन की कई एक विधाएं थी, लेकिन ये मिथिला की धरती हमेशा किसी भी चीजों को बहस पर, सभा में बहस के बाद ही उसको मान्यताएं देती थी। श्री उग्रतारा महोत्सव के माध्यम से हम अपनी धरोहर को देश दुनिया के सामने में लाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। महोत्सव के अवसर पर धरोहर नाम की स्मारिका प्रकाशित की गई है तथा 27 सितंबर को मंडन धाम में सेमिनार का आयोजन किया गया है। इसमें शोधकर्ताओं, विद्वानों और पुरातात्विक विषय में अभिरुचि रखने वालों के बीच विचार विनिमय का एक सशक्त मंच प्राप्त होगा। सांस्कृतिक संध्या में कई सुप्रसिद्ध कलाकार भाग ले रहे हैं ताकि महोत्सव में मनोरंजन का रस भरा जा सके। परंतु महोत्सव की सफलता तभी संभव है जब यहाँ की जनता इसमें शामिल होकर आनंद एवं लाभ उठाएं। मैं यहाँ के नौजवानों से भी इस उग्रतारा महोत्सव में आग्रह और निवेदन करना चाहता हूँ। हमारी पूर्वज ने जो महिषी की इज्जत को बढ़ाने का काम किए हैं और वह आगे बढ़ के हिस्सा ले और महिषी और आगे जाए, मैं यह शुभकामना करना चाहता हूँ। ये जो महोत्सव का आयोजन 2012 में से शुरू हुआ और जिसका उद्घाटन तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया और काफी उसके बाद पिछले साल भी हुआ और आज विजेंद्र बाबू इसका उद्घाटन किया है, आगे भी होता रहेगा। ये बिहार सरकार का जो कई उल्लेखनीय काम हुआ है उसमें उग्रतारा सांस्कृतिक महोत्सव भी एक उल्लेखनीय काम है। इस बार श्री उग्रतारा सांस्कृतिक महोत्सव का आगाज कोसी की जमीन से अभी तक तो एक हमारी परिकल्पना थी। हमारी परिकल्पना ये थी कि सबको लेके इस श्री उग्रतारा महोत्सव की परिकल्पना समन्वय की परिकल्पना है, सभी संस्कृतियों की मिलन की परिक्रमा है, भाईचारे की परिकल्पना है, सबको साथ लेके चलने की परिकल्पना है, ज्ञान की परिकल्पना है और प्रगति की परिकल्पना है। महोत्सव का मुख्य आकर्षण बनी बिहार की स्वर कोकिला एवं लोक गायिका पद्मश्री शारदा सिन्हा, जिन्होंने समारोह का आगाज ही भक्ति गीतों से कर पूरे माहौल को भक्तिमय कर दिया। जय जय भैरवी असुर भयाउनि
पशुपति भाविनी माया सहज सुमति बर दियौ अनुगत गति तुम पाया जय जय भैरवी असुर इसके बाद श्रोताओं की मांग पर शारदा सिन्हा ने एक से बढ़कर एक मैथिली भक्ति गीतों को भी गाया, जिसका दर्शकों ने भरपूर आनंद उठाया।
दर्शन कर लेलूँ। एहिठाम पुजारी जी कहलखिन कि जे अहाँ एना पूजा केना करबै, तो 2 लाइन किछु हम कहलिए जरूर। तो यह गीत हम गेलिए आ जे महिला सब एहिठाम पूजा करे छलखिन हैं सबके यह गीत गाबऽ लगलखिन। वो गीत छे सुनते याद पड़ जाए। जगदम्बा घर में दियरा बार वैनी
समारोह के पहले दिन का कार्यक्रम अपने अंतिम पड़ाव पर था, जहां समय की कमी तो हो रही थी, पर दर्शकों के जोश में कहीं कमी नहीं दिख रही थी। पद्मश्री शारदा सिन्हा ने सरकार से इस समारोह को और भी व्यापक स्तर पर करने का आग्रह किया। बहुत अच्छा लगा। जाहिर है उग्रतारा महोत्सव है, तो माँ दुर्गा की कृपा, माँ काली की कृपा और उनके आशीर्वाद से ये कार्यक्रम जो शुरू हुआ है, ये बहुत हर्ष का विषय है कि मिथिलांचल में खास करके ये कोसी क्षेत्र में यह कार्यक्रम शुरू हुआ है और इसको स्टेट का दर्जा मिला है। हमारी यही शुभकामना है और हमारी यही गुजारिश है हमारे यहाँ के जो श्रोता हैं, जनता है यहाँ के, उनसे भी और सरकार से भी आज भी गुजारिश है, अब भी है कि इसे और भी बेहतर और भी बड़े पैमाने पर जो है इसको पर्यटन क्षेत्र तो घोषित हो ही चुका है, इसमें और भी विकास होने की जरूरत है। स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम कीरांगना यत्र गिरो गिरन्ति शिष्योपशिष्य रूप गीयमान पवे तन मंडन मिश्र धाम। समारोह के दूसरे दिन सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार के अलावा दूसरे राज्यों की भी जानी मानी हस्तियां मौजूद थीं। बिहार राज्य बाल सुरक्षा आयोग की अध्यक्षा निशा झा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस तरह के समारोह का आयोजन कोसी क्षेत्र के लिए एक बड़ी बात है। 2 दिन, 1 दिन से 2 दिन और 2 दिन से ये 3 दिन कार्यक्रम में कन्वर्ट हुआ है और 3 दिन इस कार्यक्रम में 1 दिन एक कार्यक्रम तय किया गया जो सेमिनार के रूप में किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी सोच है इस कोसी क्षेत्र के लिए, क्योंकि कोसी क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसके लिए आधुनिक रूप से देखें तो सोचने की अभी भी इस इलाके में बहुत चीज बाकी है। तो मंडन मिश्र की किताबें मैंने पढ़ी हैं और उनकी किताबें अगर आप पढ़ेंगे तो जो आज के दौर में जो आप देखते हैं कि जेएनयू में पढ़ाने वाले या वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले जो आज के इंटेलेक्चुअल हैं, उनका जो लेवल है तो मंडन मिश्र को आप उस लेवल में पाएंगे, क्योंकि उनकी भाषा आपको समझ में नहीं आएगी क्योंकि उन्होंने संस्कृत लिखी है और उसमें भी वो दार्शनिक संस्कृत। अब उनकी इंटेलेक्चुअलिटी आप देखिए कि आप जानते हैं कि संस्कृत का कोई पंडित जब कोई किताब लिखना शुरू करते हैं तो आप सबसे पहले अपने कुल देवता को स्मरण करते हैं, फिर गुरुओं का स्मरण करते हैं, फिर राजा का स्तवन करते हैं। ये सब जो मंगलाचरण होता है, मंगलाचरण से स्टार्ट करते हैं। मंडन मिश्र ये काम कभी नहीं करते। मंडन मिश्र पहला लाइन लिखते हैं कि मैं भावना विवेक लिख रहा हूँ, भावना इसको कहते हैं और उसका विवेक मुझे करना है, इसलिए मैं भावना विवेक लिख रहा हूँ। पहला इसको तो ये उनका स्टाइल है, मतलब सीधा सीधी जो बात कहना है वो एकदम वही कहना है। दूसरी बात ये है कि मंडन मिश्र ने केवल 3 चीजों को अपना आधार बनाया और वेदांत दर्शन में कहते हैं महात्रयी और लघुत्रयी। महात्रयी में स्थान आता है उपनिषद का, गीता का और वेदांत सूत्र का। मंडन मिश्र ने जहां भी कहीं अपनी किताब में रेफरेंस दिया उस इसी 3 से दिया। चौथे का उन्होंने नाम कहीं नहीं लिया, कहीं पर नाम नहीं लिया, कोई चौथा में उनके साहित्य में कहीं नहीं आया, कहीं रेफरेंस में नहीं आया। तो इस तरह से मंडन मिश्र जो अपनी किताब और सबसे प्रसिद्ध किताब ब्रह्म सिद्धि, अब उसका सबसे पहला कांड ब्रह्म कांड जिसमें उन्होंने ब्रह्म पर विचार किया, तो उसमें वो एक जगह ईशावास्योपनिषद का एक मंत्र कोट करते हैं। मंत्र आप सभी लोग जानते होंगे, फिर भी मैं आपको दोहरा देता हूं, सुविधा होगी। विद्या का विद्याम च, विद्या और अविद्या, यस तत् वेदो उभयं सह अविद्या मृत्युम तीर्थ्वा विद्या मृत्युमश्नुते। अविद्या और विद्या दोनों का डिफरेंस इसमें बताया गया। आप जानते हैं कि शंकराचार्य जिसको माया कहते हैं, मंडन मिश्र उसको अविद्या कहते हैं। तो अविद्या से आप मृत्यु को पार करते हैं और विद्या से आप ब्रह्म को प्राप्त कर ले, ब्रह्म में समालीन हो जाए। इस सेमिनार में कुछ शोधार्थी छात्रों ने भी भाग लिया और श्री उग्रतारा की पौराणिक विशेषताओं के बारे में अवगत कराया। सहरसा जिला के जिलाधिकारी शशिभूषण कुमार ने सेमिनार में आए वक्ताओं का स्वागत किया एवं न्यास समिति की आधारभूत संरचनाओं के विकास करने की बात कही। इसी दिन शाम में दर्शकों का जोश परवान पर था। इस बीच
भोजपुरी गायिका देवी का भी दर्शकों ने जोरदार स्वागत किया और उनके गीतों पर दर्शक झूमते नजर आए। राधा जी के डगारे घोड़ा
राधा जी की डगरी निहोरा करना, आज मत जा जल्दी तू घर, निहोरा करना, आज मत जा जल्दी तू घर, निहोरा करना। ओनिया भराना चलती जमुना किनारेवा नकोती भरना, ओनिया भराना चलती जमुना किनारेवा नकोती भरना। तारा हमर डोरा तारा पाकी भरना, तारा हमर डोरा तारा पाकी भरना, तारा हमर संगीत प्रेमियों के लिए समारोह का तीसरा और आखिरी दिन भी खासा उत्साह भरा रहा। देश के जाने माने गज़ल गायक चंदन दास ने भी एक से बढ़कर एक गज़ल की प्रस्तुति की। बादल बरसा गली गली है, बादल बरसा गली गली है, झूलों के त्योहार ओ बिन साजन में किसे सुनाऊं, पायल की झनकार ओ बिन साजन में किसे सुनाऊं, पायल की झनकार। मैं क्या जानूं किसने इसमें बांधा है तावीज़, मैं क्या जानूं किसने इसमें बांधा है तावीज़। आते जाते छेड़े मुझको बूढ़ा हार सिंगारे, पिया नहीं जब गाँव में आग लगे सब गाँव में, पिया नहीं जब गाँव में आग लगे सब गाँव में, पिया नहीं जब गाँव में आग लगे सब गाँव में, पिया नहीं जब गाँव में आग लगे सब गाँव में।
जब गाँव में आग लगे सब गाँव में। जाने की तारीफ, उनके जाने की तारीफ, उनके जाने की तारीफ, उनके जाने की तारीफ। दंगल था जब गाँव में आग लगे सब गाँव में, था जब गाँव में आग लगे सब गाँव, या नहीं जब गाँव में आग लगे सब गाँव में, या नहीं जब गाँव में आग लगे सब न जी भर के देखा, न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। बात की जी भर के देखा, न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। जी भर के देखा, न कुछ बात की, जी भर के देखा, न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी आरज़ू मुलाकात की। साल से कुछ खबर ही नहीं, कई साल से कुछ खबर ही नहीं, कई साल से कुछ खबर ही नहीं। कहाँ दिन गुजारा कहाँ रात की, कहाँ दिन गुजारा कहाँ रात की। न जी भर के देखा, न कुछ बात की, न जी भर के देखा, न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की।
उजालों की परियां नहाने लगी, उजालों की परियां नहाने लगी, उजालों की परियां नहाने लगी। नदी गुनगुनाई ख्यालात की, नदी गुनगुनाई ख्यालात की। नदी भर के देखा न कुछ बात की, नदी भर के देखा न कुछ बात की। बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। तो चलती हवा रुक गई, मैं चुप था तो चलती हवा रुक गई, मैं चुप था तो चलती हवा रुक गई। ज़बां सब समझते जज्बात की, ज़बां सब समझते जज्बात की। जी भर के देखा न कुछ बात की, जी भर के देखा न कुछ बात की। बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। इसके अलावा स्थानीय कलाकारों ने भी एक से बढ़कर एक गीत प्रस्तुत कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।
तुझे चाहने के बाद